हेलो बेटा, आज हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कल हमने इसकी समरी की थी कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, फर्म का इक्विलिब्रियम क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने कल स्टडी कर ली थी। आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मुख्य विशेषताएं मान्यताएं बताइए। तो देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितने 9, 11, 12, 13, 15, 17 में आया हुआ है, तो अब 20 के चांसेस हैं आने के। मतलब कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि 6 नंबर का आता है ये, और इसको याद करना तो बिल्कुल ही आसान है। तो इसको आप अच्छे से कर लो, ये आपका 6 नंबर का बिल्कुल आपको मिलने वाला है। तो क्या है ये? पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पहले इसके जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें किसी के समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। वस्तु की कीमत समान होती है क्योंकि इसका निर्धारण उद्योग करता है, कोई एक फर्म नहीं कर सकती। फर्ग्यूसन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जिसमें आर्थिक समूहों में प्रत्यक्ष प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव होता है। एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर सकते, भाई मैं अपना प्राइस कम करूँ, ज़्यादा करूँ, या कुछ वैसे अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह या कोई गिफ्ट वगैरह, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपके पास जो सामान है, जो प्राइस डिसाइड हुआ है मार्केट में, आप उसी पे जितना चाहे उतना बेच सकते हो। ठीक है, आप अपने पास से सेल करने की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। अब ये कह रहा है कि इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक एजम्पशंस क्या हैं। सबसे पहले क्रेता तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा कहलाया जाएगा? जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होंगे। समरूप वस्तुएं, सभी वस्तुएं एक दूसरे से मिलनी हुई होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाना चाहिए। समान कीमत, और सभी जो भी मार्केट में बंदे हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनका प्राइस भी सभी का एक जैसा ही होगा। पूर्ण ज्ञान, ये माना जाता है कि जो बंदा सेलर और बायर है उसे मार्केट का पूरा ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है। हम मानते हैं, भले उसे ना हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि उसे बिल्कुल पूरी जानकारी है। फिर है पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी। क्या कि इस बाजार में उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं? पूर्ण और गतिशील होते हैं। इसलिए प्रत्येक स्थान या प्रत्येक उद्योग में काम करने के लिए स्वतंत्रता होती है, जो जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। विक्रय लागत का अभाव, जैसे हम ऐड वगैरह करके, भाई हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ऐड वगैरह करते हैं, या मैंने बताया ना आपको गिफ्ट देना, सैंपल देना, तो ऐसा कोई खर्चा इसमें नहीं होता। फर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता, जैसे मैंने बताया कि फर्मों के आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और ये इसमें कहा था ना, स्थानीय प्रत्येक उद्योग में काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है, ये क्वेश्चन भी आपका देखिए इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर यही होगा, क्या? फर्म के संतुलन की शर्तें बताइए और डायग्राम भी बनाइए। फर्म के संतुलन की दशाएं बताइए। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के उत्पादन निर्धारण की व्याख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के अल्पकालीन संतुलन की व्याख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में सीमा विधि द्वारा फर्म संतुलन की व्याख्या। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनमें से, आंसर एक ही होना है। क्या आंसर है? कि एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसे अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्टि होती है। उत्पादन में कमी करने की या वृद्धि करने की उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। हैंसन के अनुसार एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उत्पादन में कमी या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा। उत्पादन संतुलन की शर्तें क्या है? कि कुल आगम और कुल लागत का अंतर अधिकतम होना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम होगी तो ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर है MC=MR होना चाहिए। MC कर्व MR को नीचे से काटना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, वो इसमें है। फिर है फर्म का अल्पकालीन संतुलन। क्या? फर्म अल्पकाल में संतुलन में वहीं पर होती है जहाँ पर MC=MR तथा MC वक्र MR को नीचे से काटता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। क्या? Q और Q1। क्या P प्राइस पे हमने Q क्वांटिटी, फिर हमारे बढ़ के क्वांटिटी क्या हो गई Q1,
तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे कट कर आई है Q और जहाँ पे ये यहाँ से कट रहा हो Q1 MC कर यहाँ पे तो भाई यहाँ पे अगर करेंगे तो इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट हमारी ज़्यादा है। धीरे धीरे यहाँ कॉस्ट गिरने लगी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें नुकसान ही हो रहा था। अब जैसे जैसे कॉस्ट हमारी कम होती जा रही है हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ से फिर से बढ़ना कॉस्ट शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ तक क्या करेंगे, प्रोडक्शन, ये क्या है, उत्पादन संतुलन। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप उसमें इसका डायग्राम है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। अगला मैं करवा रही हूँ पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की व्याख्या, कुल आगम कुल लागत। चलिए बेटा, ये थोड़े से डायग्राम हैं, इनको मैं बना के ही आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन है ये कर लेना, कल मैं ये डायग्राम आपका खुद बनवाऊंगी, बाकी जो क्वेश्चन हैं इनके डायग्राम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यहाँ तक का आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पीछे का जो रह रहा है वो कवर कर लीजिए। मैंने आपको बताया था इसमें से ज़्यादा नहीं तो 70 नंबर का काम आपको मिलेगा फर्स्ट पार्ट में से, ठीक है। थैंक यू।